In this video, I'm meeting with अनुभव दुबे, जिनको इंडिया के सबसे यंगेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है उनकी ऑफ बिल्डिंग चाय सुट्टा बार फ्रॉम ग्राउंड लेवल, गोइंग ऑल इन, इन्वेस्टिंग ऑल ऑफ हिज मनी दैट ही हैड इनटू दिस बिजनेस एंड ग्रोइंग इट टू वेयर इट इज टुडे, मेकिंग ओवर 100 crores ऑफ रेवेन्यू एवरी सिंगल ईयर। एंड इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हाउ कैन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो, कैसे आपको एक को फाउंडर ढूंढना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें करी हैं अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, अबाउट मनी, अबाउट रिलेशनशिप्स एंड अ लॉट मोर। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम अनुभव, एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको भी काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड हियर इज अनुभव ऑन द वीडियो। अनुभव, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेस। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। थैंक यू भाई, इतने दूर जाने के लिए बारिश में। हाँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर दिल्ली में फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप? एकदम मस्त है भाई, फर्स्ट क्लास। आपका बचपन कैसा था जब आप स्टार्ट कर रहे थे? एंड मैं क्यूरियस हूँ क्योंकि मेरे भी लाइफ में से कुछ लेसन्स, कुछ इवेंट्स हुए थे जिससे मैंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स अपनी ली थी कि अच्छा ठीक है, ये हुआ, इसके मतलब ये है कि मेरे को ये अब नहीं करना है या फिर ये मेरे को करना है। भाई बचपन नॉर्मल जैसे सबका ऑर्डिनरी बचपन रहता है वैसे बचपन था, कोई अलग नहीं था, डिफरेंट नहीं था। वही बचपन था जिसमें अपन कवर जो था ना पेपर का चढ़ाते थे, वो फैंसी कवर्स नहीं रहते थे, और सबकी जैसी मम्मियाँ हर कपड़ा एक साइज़ का बड़ा, एक साइज़ का जूते बड़े कि अगले साल भी फिट हो जाए, ऐसे बचपन था। सीखा बचपन से ये यार कि मम्मी पापा ने यही चीज़ सिखाई कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना, जो भी करना अच्छा ही करना। तो वो वैल्यूज़ ही मेनली मैंने सीखी है। पापा मेरे बोलते थे कि 2 रोटी कम खाना, लेकिन किसी के साथ गलत मत कर देना कभी भी, क्योंकि कभी भी आपके साथ ऐसी परिस्थिति आए कि आपके साथ बुरा हो गया तो लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। सही बात है। जब आप CSB स्टार्ट कर रहे थे तो आपके दोस्त ने आपको फ़ोन किया, आपको बोला कि ये आइडिया है, आप UPSC प्रिपरेशन कर रहे थे। आपको ये कन्विक्शन कैसे आई कि चलो इस पे काम करता हूँ, UPSC छोड़ देता हूँ? सडन चेंज कैसे हुआ, आपके हृदय पर परिवर्तन कैसे हुआ एकदम से ऐसा? क्योंकि ऐसे लोग बहुत आइडिया डालते हैं कि भाई ये स्टार्ट कर लेते हैं, ये स्टार्ट कर लेते हैं, बट आपने अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लिया है, आपने चेंज किया, चलो ठीक है अब मैं इधर जाता हूँ, ये करता हूँ, इंदौर आ गया, आपने स्टार्ट किया यहाँ पर। तो वो कन्विक्शन कैसे आया आपकी सोच में कि ये चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं? भाई स्टार्ट करने का तो हम लोग को स्कूल से टाइम से ही था, हमने डिसाइड किया था हम कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ। हम लोग पहले भी करते रहते थे, सेकंड मोबाइल खरीदते थे, पॉकेट मनी जुटा के फिर उसको बेच देते थे, जो भी प्रॉफिट आता था उसमें बांट लेते थे, पार्टी करते थे। तो था हम लोग ने एक दूसरे से कमिटमेंट थी कि कब बिजनेस स्टार्ट करेंगे साथ में स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर पापा का क्या था कि नहीं, बिजनेस नहीं भाई, तू पढ़, अभी पढ़ने क्यों ना, पढ़, अभी बिजनेस नहीं करना है, अभी पढ़ाई कर। तो पैसे नहीं दे रहे थे, यहाँ पे दिल्ली आ गया UPSC की तैयारी के लिए। तो बहुत ट्राई किया है यार ईशान, लेकिन पता बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है UPSC में। मजे बहुत आते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो लोगों को देखता था ना कि लोग जितने पढ़ रहे हैं, मैं बोला यार भाई ये तो बिल्कुल 18 घंटे पढ़ते हैं भाई, तो मैं 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे तो चांस ही नहीं है। राइट। मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, और मैं थोड़ा विचलित भी हो जाता था, कभी कभी दिमाग इधर चला जाता था उठ पटांग चीज़ों में। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब फाइनली टाइम आ गया जब हमने डिसाइड किया था कि काम करने का। तो जब आनंद का कॉल आया तो मैं बोला चलो फाइनली चलते हैं, आनंद के पास पैसे भी हैं, कर लेंगे अपन काम। तो फाइनली फिर इंदौर से मैं यहाँ से दिल्ली से इंदौर। बहुत लोगों को डर लगता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, राइट, कि भाई फंडिंग होनी चाहिए, फंडिंग नहीं होगी तो स्टार्ट कैसे करेंगे, राइट। एंड आपने, जब आपके पास 3 लाख थे, आपने उससे स्टार्ट किया ना, आपने उससे ग्रो किया, पहला जुगाड़ की तरह से आपने स्टार्ट किया था, राइट। तो आपकी क्या एडवाइस होगी टू ऑल द पीपल हु ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू ऑफ देयर ओन, बट वो डरते हैं कि भाई फंडिंग नहीं है, पैसे कैसे आएंगे, या फिर कैसे स्टार्ट करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे? डरना तो सही चीज़ है कि अगर आप डरोगे नहीं तो फिर आप पैसे कहीं पे भी उठपटांग जगह कहीं पे भी खर्च कर दो। तो डरना इज गुड, सो यू टेक कैलकुलेटर रिस्क, नॉट जस्ट दी अंधा वाला रिस्क आप ले लेते हो, वैसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आई मीन डरना ठीक है, आई मीन कैलकुलेटर चलना ठीक है, लेकिन बिल्कुल रिस्क ना लेना इज ऑलवेज अ रिस्क। नॉट टू टेक रिस्क इज ऑलवेज अ रिस्क, इट्स अ बिग रिस्क। सो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, कुछ ऐसी चीज ट्राई करते हो जिसमें आपको लगता है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, तो व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। अभी हम बात ही कर रहे थे, व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई यार, क्या दिक्कत है। स्पेशली यंगस्टर्स की अगर बात करें तो रिस्क एपेटाइट इतना ज्यादा रहता है, इतना टाइम है अभी सब चीज करने के लिए, फेल होने का भी इतना एम्पल टाइम है ना। तो ट्राई करो, एक बार फेल हो गए लर्न करो उससे, अगली बार जब भी ट्राई करो तो वो गलती मत करो जिसमें आप फेल हो चुके हो। किसी भी चीज में अटेम्प्ट करना इज ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। इफ यू हैव नॉट अर्नड देन डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग, राइट। so learning is always greater than the earning. I would suggest कि whatever the ideas you have, whatever the inputs you have, go with it. Don't wait for the बहुत बड़ा कोई idea के लिए,
whatever the inputs you have, just try. मार्केट में उतरो, मार्केट खुद ही सिखा देगा. मार्केट से बड़ा गुरु ही नहीं होता कोई भी. वो आपको सिखाएगा क्या सही है क्या गलत है. Don't wait for the fundas in the YouTube. मेरे business के फंडा not necessarily work on your business. So your funda will automatically be created when you are in the market. Market बताएगा, market को teach करते हैं उस चीज. जैसे आपने ये बोला कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है अर्निंग से ज़्यादा, आप कैसे लर्न करते हो अभी आउटसाइड ऑफ रनिंग CSB? I read books a lot. I love reading books. एक तो बुक्स से मैं बहुत सीखता हूँ और प्लस मैं एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ हर चीज़ में, और नए नए लोगों से मिलना. तेरे से मिल लिया आज मैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ. स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा जेनजी की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं ना, माय गॉड नेक्स्ट लेवल. एक टाइम पे मिलेनियल्स थोड़ा सस्टेनेबिलिटी में आ जाते हैं कि यार लेट्स डू दिस, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पे जाएगा, वो पैसा छाप लो, नाउ इन्वेस्ट एंड एंजॉय. जेनजी आर स्टिल टेकिंग रिस्क बिकॉज उनकी एज भी ऐसी है ना, वो रिस्क ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी का एक्सपेरिमेंट चल जाता है. सो आई एम लर्निंग फ्रॉम द जेनजी, लर्निंग फ्रॉम बुक्स, लर्निंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट. कभी भी किसी भी लग्जरी होटल में नहीं रुकता. कभी कभार की बात अलग है, किसी ने ठहरा दिया, लेकिन मैं हॉस्टल में रुकता हूँ. तो वहाँ से सीखने को मिलता है ना. स्ट्रीट्स में घूमो, ऑफिस में दिन भर ना समय बिताओ, सब चीज़ डिसेंट्रलाइज कर दो, किसी को दे दो जो संभाले, बाकी आप रोड में घूमो तो आपका माइंड क्रिएटिव रहता है. आप इतने हम्बल कैसे हो? मतलब आपका 100 करोड़ का बिजनेस है एंड आप बोल रहे हो हॉस्टल में रुकते हो 5 स्टार होटल में नहीं रुकते हो. तो ये आप में ये एबिलिटी कैसे आती है कि यू आर सो डाउन टू अर्थ? भाई जब छोटे छोटे थे ना तो पैसा बहुत खर्च करते थे. तो मम्मी बोलती थी कि जिस दिन कमाएगा ना उस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन तेरे से नहीं खर्च होंगे. और आज नहीं खर्च होते भाई. और ऐसा भी रहता है ना कि भाई लग्जरी एंड ऑल दीज थिंग्स मेक यू डम. व्हेन यू स्टे इन द ग्राउंड, व्हेन यू सी द ग्राउंड, यू गेट द आइडियाज देयर. तो हम लोग का तो TG भी हम लोग का क्लास थोड़ी है भाई कि बहुत रिच क्राउड हमारा नहीं है. हमारा क्राउड तो मासेस का है, स्टूडेंट्स हैं, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स हैं. तो अगर मैं उनके इर्द गिर्द नहीं रहूँगा तो मैं समझूंगा कैसे के प्रोडक्ट में और क्या बदलाव करने हैं, कैसे चीज़ लेके आनी है, फीडबैक कैसे मिलेगा मुझे डायरेक्टली. लोग ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स इन दी बिजनेस. सो अनटिल अनलेस यू ऑब्जर्व पीपल, अगर आप बैठे रहोगे वहाँ पे तो कैसे काम चलेगा. और हम्बल तो क्या भाई, अगर आदमी जड़ भूल जाएगा अपनी तो फिर तो वो गया काम से. सही बात. जड़ नहीं भूलनी चाहिए. कहाँ से आया अगर वही भूल इंदौर से. ऐसा क्या है इंदौर में, इस रीजन में कि इतने सारे लोग, इतने सारे एंटरप्रेन्योर आते हैं? क्या वो क्या लगता है भाई? एक तो इंदौर में ना वाइब बहुत तगड़ी है यार, पता नहीं कैसे. और हम लोग के जो इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो सीनियर्स हैं वो भी बहुत गजब है, बहुत सपोर्ट करते हैं. नए लड़के लड़कियां जितने भी आते हैं सब लोग को एक एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है कि यार यहाँ पे स्टार्टअप ऑलरेडी चल रहा है. और नाउ डेज गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग द इनिशिएटिव. इंफ्रा भी बहुत अच्छा बन रहा है स्टार्टअप को लेकर, तो वो लोग अच्छा कर रहे हैं. राइट. कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इतनी ज्यादा नहीं है ऐसे कंपेयर टू बैंगलोर एंड अदर प्लेसेस. ट्रैफिक नहीं है बैंगलोर से. ट्रैवल भी नहीं है. ट्रैवल भी नहीं. iOS में बैठ जाओ, घूमते रहो सीधे एक रोड है AB रोड, पूरा घूम लो. तो हो जाता है. इतना ट्रैफिक नहीं है कंपैरेटिवली अभी भी बाकी मेजर सिटीज से. तो सही बात है. भी है. रियल एस्टेट कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट लिविंग का तो नहीं है. तो ये कारण भी है कि लोग बाकी सेंट्रल इंडिया से भी ज़्यादातर लोग इंदौर में आते हैं. क्लीनेस्ट सिटी फ्रॉम कॉन्सिक्वेंटली 5-6 years इन अ रो. आपने बताया अभी कि आप बुक से काफ़ी कुछ सीखते हो, तो व्हाट आर सम बुक्स दैट यू वुड रिकमेंड पीपल टू लर्न जिसने आपको काफ़ी सारे लेसन्स दिए अबाउट मार्केटिंग, अबाउट बिजनेस, अबाउट लाइफ इन जनरल? योर नेक्स्ट 5 moves is one. Patrick Bet-David. Peter Thiel की 0 to 1. Compound Interest, one of the best books. Think and Grow Rich, How to Win Friends and Influence People. Very basic books. Right. All people know it, but very few read it. These are the some books, and there are n number of books. तो ये सारी books, I mean, बहुत अच्छी बुक्स हैं. मेरे को बहुत पसंद. मतलब मैं हर बार एक बार पढ़ने के बाद मैं वापस से नोट्स लगा लेता हूँ, वापस से रिवाइज करता हूँ, वापस से पढ़ता हूँ. ये पॉइंट चीज़ है, वापस रिवाइज भी करते हो आप? हाँ, वापस जा करके. बहुत लोग पढ़ लेते हैं, पर हो जाता है ठीक है, हमने पढ़ लिया. बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है जो आदमी नहीं इंप्लीमेंट कर पाता है. तो वो एक रिवीजन वापस से आपको याद दिलाना कि हाँ यार ये चीज़ करनी थी. और लिटरली अगर आप बुक्स पढ़ते हो ना, एग्जाम्पल आप कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ लो. इट्स अबाउट हैबिट, हाउ अ सिंगल चॉइस बिकम्स अ हैबिट, एंड हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट देती है. तो अगर आप एक सिंगल चॉइस कभी गलती कर रहे हो ना, तो आप याद दिला दे कि हाँ यार ऐसी गलती मत करो, ये हैबिट में बन सकती है, और ये हैबिट बनेगी तो आपको लॉन्ग टर्म में कितनी प्रॉब्लम देगी. राइट. जब आप CSB स्टार्ट कर रहे थे, आपने कैसे खुद को डिफरेंशिएट किया फ्रॉम द जो अनऑर्गेनाइज्ड चाय वाले? How did that happen? and आपने इनिशियल यूजर्स, कस्टमर्स कैसे एक्वायर करे थे? तो सबसे पहले जो एज हमने बनाया था, डिफरेंट फ्लेवर टी, कुल्हड़ was the one. Pure milk, not even single drop of water in it, और sulfur free sugar,
हम सेम प्राइस में अच्छे म्यूजिक हाइजीन के साथ पिलाते थे। सेम प्राइस, 7 रुपए की चाय बिक रही है राम जी टी स्टॉल में, तो 7 रुपए की चाय 400 बार में बिकेगी, ऐसा था। और इनिशियल कस्टमर एक्वायर करने के लिए हमने, जब हमारे पास हम कोई रियल कस्टमर्स आने लगे ना, तो हम उनसे बात करते थे। रिटेंशन करना ऑफलाइन मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ है। आप रिटेन करते हो तो हम लोग एक सिंगल कस्टमर से हम बात करते थे, और आज भी हमको अपने कस्टमर्स के नाम याद है। बहुत अच्छे दोस्त है अभी हमारे, वो जो स्टार्टिंग के जो कस्टमर्स थे। तो वैसा रिलेशन बनाना कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर एक बार आया तो दोबारा आने की क्या गारंटी है? इज़ योर प्रोडक्ट दैट गुड कि वो सेकंड टाइम आएंगे, और इज़ योर सर्विस और योर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ आर दैट गुड? सो हम लोग ना इंटरेक्शन बहुत करते थे कस्टमर से। मैंने पढ़ा था कि 1500 एम्प्लॉयज़ हैं, सीएसबी में काम करते हैं। आप लोगों को हायर कैसे करते हैं एंड आप क्या स्किल देखते हैं उन लोगों में? ऑल्सो मेरा एक और क्वेश्चन था फॉलो अप का, कि जो भी एम्प्लॉय आपके साथ रहे हैं आपकी जर्नी में, आपके साथ ग्रो हुए हैं, उनमें से क्या ट्रेड्स थे दैट मेड देम ग्रो with you? There are two set categories of people, those who are hired in Chai Sutta Bar. One, those who work in office. The second, those who work in ground. And there are two subcategories in the ground people. One, those who work for the R&D, research and development. They hunt the shop. They work 24/7. They stay away from their family. The second subcategory and the working category is the ground floor. Those who are working in outlets. Those who are working in outlets, most of the people are orphan, disabled, and very economically poor section of the community. We hire them. Reason being, literally they need job. जिसको जरूरत रहती है ना, वो ज्यादा भसड़ नहीं करता है। जिसको भूख रहती है ना, वो काम करता है। एंड द ट्रेड्स व्हिच हेल्प्ड अस इज द लॉयल्टी, बिकॉज़ दे नेवर स्विच्ड। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑफर्स इन फ्रंट ऑफ देयर टेबल, दे डिडंट स्विच। दिस इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस। कोविड के टाइम पे जब हम पैसे नहीं दे पा रहे थे, स्टिल दे वर विद अस। पैसे नहीं दे पा रहे थे, बिना पैसे के भी वो काम कर रहे थे। मतलब कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं निकलते थे, पीपी किट पहन के लोगों को चाय बांट रहे थे, और जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे, तो वो स्विच नहीं किया ना भाई। उससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि आदमी स्विच ही नहीं किया, आपके साथ रहा ऐसे टाइम पे भी। स्किल सेकेंड चीज़ हो जाती है, लॉयल्टी पहली चीज़ होती है। आप उसको ट्रेन करके स्किल कर सकते हो, लेकिन लॉयल्टी आप कहीं से लेके नहीं आ सकते। लॉयल्टी इनबिल्ट होती है। दिस इज समथिंग दैट बहुत सारे फाउंडर्स ने मेरे को बताया जब मैं उनसे बात कर रहा था। मैं किताब लिख रहा हूँ जो यूनिकॉर्न सीक्रेट, तो वो सब बोलते कि एक विल होती है एक इंसान में कि अच्छा मेरे को काम करना है, मेरे को आइडिया पसंद है, तो मैं इसमें मेहनत करूंगा, एंड देन स्किल दे कैन लर्न आफ्टरवर्ड्स एज वेल। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? बहुत सारे लोग इंडिया में बात नहीं करते पैसे के बारे में, पैसे बनाने के बारे में, सोसाइटी में बात नहीं हो पाती इतने अच्छे से पब्लिक में। सो व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी? आप कैसे सोचते हैं? सी, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है ना, इवन इफ यू वांट टू बी सोशल एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। इक्विलिब्रियम में तो लगेगा भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए तो आपको पैसा चाहिए। उसके लिए प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा लॉस को कवर करने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो झूठ बोलते हैं वो। Yes, money can be the byproduct, but money has to be there to grow and to reach your goal. पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पैसे को समझना कि पैसे आ गए आपके पास में, तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को कैसे यूज़ करना है। कई लोग कैश बर्न से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पैसा आते से उसको ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जो पाए बोरा है, जो ना पाए वो बोरा है। तो पैसा आने के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा पावर होते हैं। तो ये पैसा जो होता है माया होती है, इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको होने के बाद उसको संभालना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सो फॉर मी, माई रिलेशन विद मनी इज, येस यू आर इम्पॉर्टेंट, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपके पीछे पागल हो जाऊँ। राइट। आपको फंडिंग का कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं क्या सीएसपी के? एंड ऑल्सो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे अपने कौन से पॉइंट पे फंडिंग उठानी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी होती है जो अपनी स्टोरी सेल करती है, अभी स्टार्ट किया है बट हमारी ये स्टोरी है, हमको ये करना है। और एक कंपनी होती है जो एक्चुअल ग्राउंड बिजनेस होता है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी होती है, एंड दैट इज व्हाट वी सीन विद फिजिक्स वाला। उन्होंने $100 मिलियन उठाए, $1 मिलियन की बन गई कंपनी इन जस्ट द फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। तो मेरे दो क्वेश्चन थे आपके। आई मीन, yes, we require funding. अभी तो it's been 6 years now, and we are bootstrapping, we are earning good money, so profitable from last 6 years. So अभी क्या रहता है कि till a point you're good, but if you want to expand it rapidly, keeping sustainability in mind, you have to grow your team. Now you're jump to the next level, so you need money. Still, bootstrapping is very much underrated. I think it has to be even before funding. You know, कि आप बिना पैसे के अगर sustain करें, it's a big thing. एंड यस, अगर आपको फंडिंग मिल रही है, आई मीन यू हैव शोकेस्ड योर विजन कि हमको भाई आगे ऐसे करना है। इफ यू गेट द फंडिंग, सो योर बिजनेस इज नॉट गेटिंग फंडिंग, यू आर गेटिंग फंडिंग। वो आपको पैसे मिल रहे हैं, बिकॉज पैसे हमेशा फाउंडर पे ही लगाए जाते हैं। पैसे मिल भी जाना अगर एक टाइम के बाद मिले तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है यार भाई,
क्योंकि अगर पैसे एकदम इनिशियल फेज में मिल जाएंगे ना तो फिर वही चीज़ होगी, आप पैसे की वैल्यू नहीं समझोगे। खूब पैसा आ जाएगा, लग्जरी ऑफिस बनाओगे, पैसे अनाप शनाप खर्च करोगे। अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो तो आपको कीमत पता है, आप लड़ोगे, आप हर चीज़ में तोड़ बट्टे करोगे, मतलब आप हर चीज़ में निगोशिएशन करोगे। इक्विटी के लिए भी बोलोगे कि हर चीज़ के लिए इक्विटी तो करते ही करते हो आप। हर चीज़ पैसे खर्च करने के पहले आप एक बार निगोशिएट करते हो। जैसे ये बोर्ड भी लगाना है तो आप पैसे पता होना चाहिए, क्योंकि हमने नहीं लगा पाए थे, हमको पता है 1-1 रुपए कितने का पड़ता है, वो इंटीरियर 1-1 कितने का पड़ता है, कुल्हड़ 1-1 कितने का, नहीं तो फिर आप एकदम बल्क में ऑर्डर दोगे और वो लोग बनाओ, आप उसकी कीमत, उसका एसेंस नहीं समझ पाओगे, आपको जो बेसिक ग्राउंड की रियलिटी है ना वो आप मिस कर जाओगे। तो आई थिंक एक टाइम बाद, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुद धंधा करने के बाद, थोड़ा घिसने के बाद में आपको फंडिंग उठानी चाहिए, तो आप अच्छी नॉलेज रहेगी और आप नेगोशिएट भी अच्छा कर पाओगे, आप इक्विटी कम डाइल्यूट करोगे अपनी। What is the biggest marketing lessons that you have learned and from whom did you learn it? I'm still learning भाई। हर जगह पे गुरिल्ला मार्केटिंग होनी चाहिए, नॉट जस्ट एट द वन पॉइंट। मतलब एक जगह आदमी देख लेगा तो वो भूल जाएगा, बार बार रिकॉल कराना लोगों को बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आस्क मी मार्केटिंग at present, I would say social media. Social media maybe it's better to focus on the visual media. I mean YouTube को ज़्यादा, reels ज़्यादा पे focus करना चाहिए। And we are still learning, भाई। I don't know where we are right now. Marketing is something which is constantly updating, and you have to make sure that you stay there and learn from the people, those who are doing good. अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि अगर if you were in my shoes, आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछोगे? मतलब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूंगा? मैं तेरे से क्या क्वेश्चन पूछूंगा? ऐसा नहीं, अगर आप मेरे शूज में होते तो आप अनुराग दुबे से क्या क्वेश्चन पूछते? तुझसे क्या क्वेश्चन पूछता? भाई ऑफ कैमरा तूने पूछ लिया बहुत सारे। वही क्वेश्चन। तो शादी कब करोगे? शादी कब करोगे आप? अभी नहीं। भाभी जी कब आ रही है? अभी भाभी जी चाय सुट्टा बार है भाई, ये भी बहुत नखरे दिखाती है, इसको संभालना बहुत मुश्किल है अभी शादी थोड़ा टाइम बाद में। What would you look for in your partner? Understanding. Again, quoting from one book, आपको अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने के बजाय you do your role. So I will do my role. I will not expect more from my partner, whatever the partner I get. So I will try to understand what she is going through, and I will do my work. कि अगर if she is happy, then I will try to make her more happy. If she is sad, I will try to make her happy again. आपने नेटवर्किंग बहुत अच्छे से करी है, काफ़ी सारे फाउंडर्स के साथ आपको दिखाए थे, अनअकैडमी फाउंडर के साथ बात हो रही है एंड ऑल दैट। तो आप नेटवर्क कैसे करते हो? मतलब आपने क्या ट्रिक्स एंड टिप्स है दैट यू कैन गिव टू पीपल विद विच दे कैन नेटवर्क बेटर? जो मेरी ऑडियंस है, स्टूडेंट ऑडियंस है, एंड दे वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ, इन देयर करियर, एंड नेटवर्किंग इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट। नो डाउट नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग पार्ट, बट नेटवर्किंग को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे नेटवर्किंग को संबंध बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं। तो वो अगर आपको बनाना है तो आपको बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा, किसी के साथ में रियल होना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बोलोगे हाय हेलो सर हाउ यू, अगर आप थोड़ा सा फॉर्मल हो गए ना तो लोग फिर आपसे क्यों कनेक्ट होंगे? फिर वो आपसे फॉर्मली कनेक्ट होंगे ना। भैया बोलो ना अगर आपसे बड़े हैं वो, तो फॉर एग्जाम्पल भाई बोलो। हाँ। तो वो वाली फील अलग आती है, वो अपना वाली फीलिंग आती है। और आप अपना तो जब दिखाओगे और रियल रहोगे ना किसी के साथ में, अच्छे मन से किसी को मिलोगे, तो आपसे अपने आप जुड़ेगा। वो क्रॉस होना चाहिए कि आप भी अच्छा करोगे किसी के साथ में, वो भी आपके साथ ऑटोमेटिकली अच्छा करेंगे। ऑसम। आखिरी क्वेश्चन था मेरा कि व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स फॉर CSB? आर यू बिल्डिंग द नेक्स्ट, द इंडियन वर्जन ऑफ स्टारबक्स और समथिंग लाइक दैट? So we are building Chai Sutta Bar. Starbucks is Starbucks. Chai Sutta Bar will be Indian vibe के साथ एक। Yes, Indian company. अभी तक क्या हमेशा big giant like Starbucks, like McDonald's, like KFC, यही सारे वेस्ट के dominant थे Indian markets में भी. Now we are trying to penetrate Indian brand in the Western countries. Recently we have sold out our franchise in London, मतलब UK, USA, Canada. We're coming with good number of outlets in these countries. As of now, we are doing good in international market, but again, the West is something which we still have to crack. And hopefully, if we get the सपोर्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जितनी भी हमने R&D की, तो जो बाहर इंडियंस रहते हैं, बेसिक साउथ एशियन, पाकिस्तानी इंडियंस एंड बांग्लादेशी, दे मिस देयर होम टेस्ट, डिसेंट इंडियन टेस्ट टच जो रहता है वो मिस करते हैं। वहाँ पे भी जो उनको टेस्ट मिलता है ना, बहुत सारी जगह है जो अभी दे रही है, लेकिन बेसिकली देसी टेस्ट वो मिस करते हैं। तो देसी चाय अभी भी मिसिंग है वहाँ पे।
तो वो हम लोग वर्क करेंगे. एंड इंडिया कम्स टू 29th रैंक व्हेन इट कम्स टू कंजप्शन. सो हम 29वें नंबर में आते हैं. हमको लगता है कितना चाय हम पीते हैं. सोचो लोग कितना चाय पीते होंगे. यूके कम्स टू द सेकंड रैंक, नॉट मिल्क बेस्ड बट वाटर बेस्ड बहुत पीते हैं. तो वहाँ पे भी चाय का मार्केट बहुत है. हम तो आग लगाने वाले भाई. देयर इज नो चाय ब्रांड इंटरनेशनली जो ऐसा फाड़ेगा. अभी अपन फाड़ेंगे मिलके. Anubhav bhai, thank you so much Thank you, for joining bhai. me Thank here. you, Thank you bhai. so much for sharing Thank you. your lessons and insights to my audience. Thank you. What would you advise me right now? मैं अभी 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं हूँ, ड्रॉप आउट हूँ. So bhai, you're already doing amazing. Meeting people, creating content, revolving around your entrepreneurship. So I personally hang around many entrepreneurs and I learn so many things. So I think you too are learning so many things. Just keep the good work, be humble, meet people, learn, execute, stay healthy, take care of your health. That is very important. I wish you all the luck bhai. I wish कि आप लाख गुना ज़्यादा तरक्की करें. आप इस तरफ हो, मैं उधर हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लूँ. So I really wish for this. Thank you so much. Thank you, Manoj. Thank you. That was the video with Anubhav. आपको इस वीडियो में से क्या एक इंसाइट मिली, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरे को. एंड मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एक नोटपैड पे सारी चीज़ें लिख लेना, वट एवर यू आर लर्निंग, एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. राइट, मेनी पीपल वॉच दिस वीडियोज बट दे डोंट डू एनीथिंग आफ्टर दैट. दैट इज द की. यू नीड टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एट द एंड ऑफ वट एवर लर्निंग सेशन you've had. That's all from me today. I'll see you in the next video. Coming up, we have Aman Nattarwal, we have Arjun Vaidya, we have Ayush Wadhwa, and a variety of other influencers, entrepreneurs, and businessmen on the channel. So stay tuned for that as well. I'll see you next video. Bye.